सामने है गगन सर, जो कि 22 साल की उम्र में पीटी बने हैं। केवीएस इन्होंने क्रैक किया सबसे पहले, उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट में पीटी पद पर काम कर रहे हैं गगन सर। सभी को नमस्ते। तो सर, ये पॉडकास्ट हम बेसिकली इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो कि पीटी टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल में हमेशा से पीटी देखा है। अच्छा। जो स्कूल में एक डर का माहौल सा बना देते हैं और सभी बच्चों के चहीते भी होते हैं और सभी बच्चे उनसे थोड़ा डरते भी हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और स्कूल में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो हम शुरू करते हैं सर 11th क्लास से। बताइए कि अगर कोई बच्चा पीटी टीचर बनना चाहता है तो 11th क्लास से वो कौन से सब्जेक्ट ले और कौन सी स्ट्रीम ले? सर, फिजिकल एजुकेशन क्लास 3rd से स्टार्ट हो गया। एनसीईआरटी ने सिलेबस दे दिया, किताबें मिलने लगी हैं क्लासों में, और क्लास 6 में खेल, यात्रा, गेम्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। क्लास 6 के सिलेबस में हैंडबॉल, खो खो, योगा और अनेकों तरह के रिक्रेशनल गेम दे दिए गए, मनोरंजक खेल उन बच्चों का। 6, 7, 8, 9, 10 में फिजिकल एक्टिविटी नाम के सब्जेक्ट चलता है। जैसे बात है 11th में फिजिकल एजुकेशन डायरेक्ट सब्जेक्ट है। आप उसे एज ए मेन सब्जेक्ट या एज ए एडिशनल ले सकते हैं। ये आर्ट्स वाले ही ले सकते हैं या साइंस वाले, या दोनों के लिए? दोनों के लिए, कोई भी ले सकता है। साइंस वाले मैक्सिमम एडिशनल एज एडिशनल सब्जेक्ट। तो अगर हम आर्ट्स साइड लेके और फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट ले लें, हाँ, तो आगे के लिए हमारा बेस बन गया। कोई दिक्कत नहीं है। ये आर्ट्स वालों के लिए तो अच्छा है, चलो, लेकिन साइंस साइड वालों के लिए ये फिजिकल एजुकेशन एक तरह का एडवांटेज का काम करता है। मेरा भी 11th-12 में मैं बायो साइड से था, यूपी बोर्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, कठिन भी होता है। अगर बच्चे 11th-12 में साइंस पढ़ते हैं, खासकर बायो, तो उन्हें काफी हेल्प होती है फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में। ओके, ठीक है सर, ये रही 11th-12 की बात। उसके बाद बताइए कि 12th के बाद हमें कौन सी प्रोफेशनल डिग्री या आगे की हायर एजुकेशन कैसे करनी पड़ेगी? 12वीं के बाद अगर बच्चा फिजिकल एजुकेशन फील्ड में ही जाना चाहता है तो उसे बीपीई करना चाहिए, और बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में बीपीएस या अलग अलग नामों से फिजिकल एजुकेशन की ग्रेजुएशन डिग्री मिलती है। कहीं बीएससी फिजिकल एजुकेशन भी चलता है और इंटीग्रेटेड भी चलता है, कहीं 4 साल का, उसमें बीपीएड इंक्लूड होता है। वो बीपीएड और ग्रेजुएशन प्लस बीपीएड दोनों डिग्री मिलती है। आप ग्रेजुएशन और बीपीएड करके टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं, ट्रेंड एंगेजमेंट टीचर के लिए। उसके बाद एमपीएड होता है, और एमपीएड करके आप पीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके बाद आप नेट पीएचडी करके आप प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ आपने तैयारी सेल्फ की या कोचिंग वगैरह? सेल्फ करी है, और कंपटीशन रहा है हम छात्रों के बीच में, कौन सबसे पहले नौकरी लेगा। जब तक कंपटीशन नहीं रहेगा आपस में, हम कुछ नहीं कर सकते। तो पढ़ाने के अलावा आपके और स्कूल में अदर काम, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या होते हैं? सर, पढ़ाना मतलब बच्चों को हम स्किल सिखाते हैं। 11th-12 वालों को प्रॉपर सिलेबस पढ़ाते हैं। अभी तो 6 से, मैंने बताया 6 से स्टार्ट हो गया, तो 6 से लेके सारा सिलेबस पढ़ाना, उन्हें सारी स्किल, रूल रेगुलेशन, मेजरमेंट बताना। उसके अलावा हम बच्चों को तैयार करते हैं गेम्स के लिए, टीम बनाते हैं। कौन से बच्चे किस गेम में बेहतर है उन्हें सेलेक्ट करते हैं उस गेम के अकॉर्डिंग, और उन्हें जोनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे उन्हें पार्टिसिपेट करवाते हैं, जैसे वो उनकी प्रतिभा होती है, जैसे वो क्वालिफाई करते हैं। तो सर, कोई आप जैसे बहुत सारी किताब हैं तैयारी के लिए, तो टीजीटी पीजीटी के लिए कोई 2-3 बुक्स अच्छी जो आपके लिए सबसे अच्छी रही हो, जिसकी आपने तैयारी की है? फिजिकल एजुकेशन में एक बुक है जो सर्वकालिक है, ओलंपिक अभियान, अजमेर सिंह जी का। 1-2 राइटर और हैं उनमें। हाँ जी। और दूसरा टीजीटी और पीजीटी दोनों सबके लिए है, वो शुरू से अंत तक के लिए। क्योंकि इसके अलावा एसएन सिंह जी का है समग्र अध्ययन, अच्छी बुक है, मैंने उसी से तैयारी करी थी, और वो कुछ सालों में अपडेट करते रहते हैं। एमएल कमलेश हैं, थोड़ा ब्रॉड लेवल पे पढ़ना हो तो अगर आपको सर की पर्सनल बुक लिस्ट चाहिए और इनकी स्ट्रेटेजी चाहिए जैसे इन्होंने तैयारी की है, तो उसके लिए कमेंट कर दें, मैं आपके डीएम में वो डाल दूंगा। अब बात आती है सैलरी की। लोगों को एक थोड़ा मोह रहता है उसका, तो डायरेक्ट तो हम आपसे नहीं पूछेंगे सैलरी के बारे में, ना ही कोई पूछना चाहिए मेरे हिसाब से। अब एक अंदाजा बता दीजिए कि स्टार्टिंग सैलरी खासकर दिल्ली जैसे शहर में पीटी की कहाँ से होती है? टीजीटी की बेसिक पे जो होती है वो 44,900 होती है सर। हाँ जी। और 60% डीए मिलता है, 30% एचआरए मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। उसके बाद कुछ डिडक्शन भी होते हैं। फिर भी हमारी जो ग्रॉस सैलरी है वो अभी ज्वाइनिंग, मतलब जो फ्रेश इनिशियल, हाँ, जो फ्रेश टीचर ज्वाइन करेगा एज ए टीजीटी, उसे लगभग 70 से क्या 75 से 80 हजार रुपए तक उसकी इनकम रहेगी स्टार्ट टीजीटी में। पीजीटी में क्योंकि जो बेसिक होता है वो 47,600 से स्टार्ट होता है, तो वो हम लगभग टीजीटी से 5,000 रुपए एक्स्ट्रा
80 से 85 हजार रुपए 80 से स्टार्टिंग होता 85। है। 2 बार डीए बढ़ता है हम्म। और एक बार इंक्रीमेंट लगता है, 3% इंक्रीमेंट लगता है। डीए सरकार पे है, वो 2% बढ़ा दे, 1% बढ़ाए, 3% तो हर साल उसमें आप कह सकते हैं कि हर साल 4 से 5 5,000 हजार रुपए बढ़ जाता तो लगभग बेसिक स्टार्टिंग सैलरी जो है 80 से 85 हजार है, जिसमें कि आपकी हर साल लगभग 3 से 4 हजार सैलरी इंक्रीज हो जाती है डीए वगैरह मिला के। हाँ जी। तो धन्यवाद सर, इतना आपका कीमती समय हमें देने के लिए और बच्चों को गाइड करने के लिए। उम्मीद है आपकी इस गाइडेंस से उन्हें लाभ होगा और वो भी आपकी तरह जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। थैंक